हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस वर्मा आपका प्यार से चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में लेकर आया हूं अल्कोहल। तो समझेंगे अल्कोहल के में आपको पढ़ रहे थे कार्बन और हाइड्रोक्सिल बंध के बीच विखंडन के फलस्वरूप नए और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो समझते कहता है थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया। किससे क्या करना है? थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया करना है। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है COCl2। तो फॉर्मूला वगैरह याद रखना है। तो निर्जल क्षार जैसे पिरिडिन की उपस्थिति में आप क्या करते हो? अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाते हो तो एल्किल क्लोराइड बनता है। इसको समझते हैं। जैसे कि देख लो, अल्कोहल कर रहा है तो ROH ले लो और साथ में थायोनिल क्लोराइड SOCl2। अगर इसको आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है जो देख लो। और साथ में क्या रहेगा? पिरिडिन, साथ में पिरिडिन। अब ये देखो क्या है कि इसको एक ट्रिक द्वारा भी बना देंगे। तो वो ट्रिक द्वारा देखोगे आसानी से दम बनेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे इसे बताते जाओ वैसे लिखते जाओ। R दिया गया है, OH, S है, S को डबल बॉन्ड लिख दो, Cl और Cl। इस तरीका से इसे काट दो। यहाँ बन के निकलेगा RCl, यहाँ पे SO2 और यहाँ बन जाएगा HCl। तो न्यू प्रोडक्ट के रूप में आपका बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इसको बोलते हैं एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड, इसको एल्किल क्लोराइड बोला जाता है। तो इस तरीका से आप रिएक्शन बना सकते हो। उपस्थिति पिरिडिन की रहेगी। एक एग्जांपल द्वारा आप समझो। जैसे कि C2H5OH ले लो और साथ में SOCl2। इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। अब ए हो गया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, इसको थायोनिल क्लोराइड जानते ही हो। इसका भी एक ट्रिक है, बस वही ट्रिक को अप्लाई कर देना है। C2H5OH और साथ में लेना है S डबल बॉन्ड O Cl और इसको बीच में काट दो तो बन गया HCl SO2 और C2H5Cl, है ना। तो अगला प्रोडक्ट बनेगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये सारे जो दिख रहा है ना आपका गैस है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस, ये भी गैस के रूप में रहेगा, दोनों गैस के रूप में। इसको हम बोलते हैं एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट के रूप में आपका बन के तैयार हो गया। इसको बढ़िया से क्या करो, नोट डाउन कर लो। तो बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। देखो अगला रिएक्शन वो कर रहा है अमोनिया से भी क्रिया करवाना है कि जब अल्कोहल एवं अमोनिया के वाष्पीय मिश्रण को जब अल्कोहल एवं अमोनिया के वाष्पीय मिश्रण को तप्त एल्यूमिना 633 केल्विन के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन बनता है। तो हम इसको बना करके दिखाते हैं आपको। क्या कर रहा है? अल्कोहल की विक्रिया करा रहा है। चलो अल्कोहल की विक्रिया है तो एक एग्जांपल द्वारा आपको बता दें। पहले C2H5 क्या लिखोगे? C2H5OH और साथ में लेना है C2H5OH और अमोनिया NH3 से अभिक्रिया कराना है। और एल्यूमिना है ना, एल्यूमिना फॉर्मूला होता है Al2O3 और साथ में 633 केल्विन। क्या है? 633 केल्विन पे गर्म किया जाता है। तो इसे बोलते हैं अमोनिया। इसे क्या बोला जाता है? अमोनिया लिखा जाता है। तो क्या इस अमोनिया को जो NH3 है, इस अमोनिया को हम NH2 लिख सकते हैं? बिल्कुल NH3 को ही लिखें।
अब देखो यहाँ से OH और यहाँ से H मिल के बना देगा H2O। क्या बनाएगा? H2O। और साथ में C2H5 और NH2, C2H5 और NH2, ये बन गया प्राइमरी एमीन या एथिल एमीन बोल सकते हैं इसको, एथिल एमीन या प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन इसको बोलेंगे। अब देखो ये एक स्टेप नहीं, अभी आपका प्राइमरी एमीन ही बना है, तो अब बनाना है आपको सेकेंडरी एमीन। तो फिर से क्या करो कि एथिल अल्कोहल को C2H5OH को फिर से रिएक्शन कराओ इससे, है ना, फिर से रिएक्शन कराओगे। C2 यहाँ पे लिखो HNH, C2H5, ये सारा पे रहेगा। क्या यहाँ जो NH2 रखा हुआ है इसको HNH में नहीं लिख सकते हैं, या C2H5 इस तरीका से लिख सकते हैं। अब ये दोनों आपस में मिलके क्या बना दिया? जल, H2O निकल गया बाहर। और साथ में क्या बनता है? यहाँ भी C2H5, यहाँ भी C2H5, क्या C2H5 का होल ट्वाइस लिखेंगे, और साथ में क्या बचेगा? NH, साथ में क्या बच गया? NH। इसको हम बोलते हैं डाई एथिल एमीन, NH लिखो, NN नहीं, NH लिखोगे। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, है ना। अब देखो फिर से लाओ, C2H5OH प्लस यहाँ जो दिया गया है C2, क्या H यहाँ पे दे दो N, C2H5 का होल ट्वाइस, उत्प्रेरक रहेगा जो है सो, है ना। अब यहाँ से A आपका निकल गया, तो बच्चा क्या? यहाँ पे आपका हो गया H2O बाहर निकल गया। तो अब देखो जो C2H5 2 था, अब 3 हो जाएंगे। C2H5 का होल थ्राइस और N, ये हो गया ट्राई एथिल एमीन, ट्राई एथिल एमीन, इसको बोलते हैं ट्राई एथिल एमीन, इसको बोला जाता है ट्राई एथिल एमीन। या तो इसको आप बोल सकते हैं टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन, है ना, इसको हम बोलेंगे टर्शियरी एमीन। तो ये आपका तीनों तरीका का निकल के तैयार हो गया, टर्शियरी एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। जो आपका अल्कोहल से, इसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं, लिख लो, क्या है कंफ्यूजन में रहेगा। एथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एल्यूमिना बोलते हैं इसको, Al2O3 को, तो आपको एथिल एमीन और प्राइमरी एमीन बनता है। और साथ में फिर से एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया जो आपको एथिल एमीन से करवाते हैं, तो आपको डाई एथिल एमीन बनेगा। और फिर से डाई एथिल एमीन को अल्कोहल से करवाते हैं, तो आपको ट्राई एथिल एमीन बन के तैयार होता है। ये एक स्टेप में और बनता हुआ था, इसको हम बोलते हैं टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। वो तो ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं, तब उसका अलग ही सिस्टम है। अगर हाइड्रोजन से करवाएंगे, यहाँ पे अगर Br रहेगा तो अलग सिस्टम उसका चलेगा। लेकिन इसमें आपका जब अल्कोहल से करवाते हो तो आपका क्या बनता है? टर्शियरी एथिल एमीन। इस तरीका से आप 3 स्टेप में आप बनाते चल जाएंगे। यानी कहने का मतलब जब तक अमोनिया का H नहीं खत्म होगा, जब तक ये रिएक्शन करता रहेगा। यहाँ देखो है एक H, क्या नहीं है, रिएक्शन खत्म हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। तो आपने यहाँ जो हेडिंग डाला हुआ है, ये जो C और OH के बंध का जो विखंडन
हम एक और पढ़े थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का विखंडन, है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का विखंडन, ये तो हम पढ़ लिए थे। ये भी हम आज खत्म हो गया आपका कार्बन और हाइड्रोक्साइड के बीच का विखंडन, दोनों आज कंप्लीट रूप से रिएक्शन करवा दिया गया। इसमें भी देखो टूट रहा है तो ये भी टूट रहा है। तो देखना अब हम चलेंगे एथिल अल्कोहल का एक स्पेशल है टॉपिक एथिल अल्कोहल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, अब आगे बढ़ते रहें।